नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको खेती में कम खर्च करके ज्यादा मुनाफा कमाने के 51 आसान और असरदार तरीके बताने वाला हूं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे बताए हुए इन आसान और असरदार उपाय में से 15 से 20 तरीके भी अपना लेंगे तो आपकी लागत खेती में बहुत ही कम हो जाएगी और आपका जो उत्पादन है, मुनाफा है, वो 2 गुना हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और जो जो तरीके या उपाय मैं आपको बता रहा हूं उनमें से आप ज्यादा से ज्यादा तरीकों को अपने खेती में अपनाने का प्रयास कीजिए। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। किसान साथियों, खेती में मिट्टी और बीज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि बिना मिट्टी के हम लोग कोई भी खेती नहीं कर सकते हैं और अगर हमारा बीज अच्छा नहीं है तो हमारा उत्पादन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला उपाय है, तरीका है कि आप सभी को, जितने भी किसान भाई या वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती यह है कि जब आप कोई भी फसल लेते हैं उसके बाद प्रयास ये कीजिए कि आप अपनी मिट्टी की जांच करा लीजिए। मिट्टी की जांच कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमको ये पता चल जाता है कि जो हमारी मिट्टी है उसमें किन पोषक तत्वों की कमी आ गई है। तो उसी हिसाब से हमें अपनी मिट्टी में खाद डालना चाहिए। तो मेरी पहली सलाह आपको यह है कि आप सभी को लगभग 2 से 3 साल में एक बार या 2 बार अपनी मिट्टी की जांच करा लीजिए। अपने खेत में से सैंपल लेकर आप अपने नजदीकी मृदा परीक्षण केंद्र में आप भेजकर उसकी जांच करा सकते हैं। किसान साथियों, मिट्टी की जांच कराने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है, तो हमें उसी हिसाब से खाद और दवा डालना चाहिए। मेरी दूसरी सलाह आपको यह है कि मिट्टी की जांच के बाद आपको मिट्टी के हिसाब से ही उस मिट्टी में पोषक तत्व और दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इससे आपका समय भी बचेगा और लागत में भी कमी आएगी। किसान साथियों, मेरी जो तीसरी सलाह है वह यह है कि बीज के बुआई से पहले आप बीज का उपचार जरूर से जरूर कर लीजिए। बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप बीज का उपचार करेंगे तो इसका फायदा यह होगा कि हमारी फसल में बीमारियां कम लगेंगी और अंकुरण बहुत ही अच्छा होगा। किसान साथियों, चौथी सलाह मेरी आपको यह है कि आप बीज जो है अच्छी कंपनी का और उन्नत बीज लीजिए। इससे आपको उपज बहुत ही अच्छी मिलेगी और बीमारियों का खतरा भी बहुत ही कम होता है। तो चौथी सलाह मेरी आपको यह है कि आप सभी को अच्छी कंपनी का और उन्नत बीज ही लेना चाहिए। किसान साथियों, पांचवी सलाह जो मेरी है वह यह है कि आपको बीज का सही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। सही मात्रा का मतलब यह है कि जितना आपको बताया जाए आप उतने ही बीज का प्रयोग कीजिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। क्योंकि देखा यह गया है कि किसान भाई कभी कभी बहुत ही ज्यादा बीज का प्रयोग कर लेते हैं। उन्हें यह लगता है कि अगर वे ज्यादा बीज का प्रयोग करेंगे तो उनका उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ज्यादा बीज का प्रयोग करेंगे तो वो बीज बेकार ही जाएगा, उसका उत्पादन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सही मात्रा में बीज का प्रयोग कीजिए। जितना आपको बताया जाए आप उतना ही बीज का प्रयोग कीजिए। किसान साथियों, छठी सलाह जो मेरी है वह ये है कि आप सभी को जो बीज की बुआई हम लोग करते हैं वह सही गहराई पे होनी चाहिए। बहुत ज्यादा गहरा आपको बुआई नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप बहुत गहराई में बुआई कर देंगे तो वह जर्मिनेशन या अंकुरण अच्छा नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पौधे से पौधे की दूरी भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए आपको सही गहराई में और सही दूरी पर ही बुआई करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो पौधा या जो फसल उगेगी हमारी, उसको बड़ा होने के लिए या डेवलपमेंट होने के लिए अच्छा स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगा और वह अच्छे से अपना विकास कर पाएगा। किसान साथियों, सातवीं जो मेरी सलाह है वह ये है कि आपको बीज की बुआई करने से पहले आपको अंकुरण कर लेना चाहिए। आपको खराब बीज
नहीं बोने चाहिए। किसान साथियों, जिस तरीके से खेती में मिट्टी और बीज जरूरी है, ठीक उसी तरीके से पानी भी बहुत जरूरी है अच्छे उत्पादन के लिए। तो अब मैं आपको पानी का अच्छे से प्रबंधन करना बताऊंगा और आपको मैं आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप पानी की बचत करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, आठवीं जो मेरी सलाह है वह ये है कि आप सभी को ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करेंगे तो आपकी पानी की बचत बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और इस तरीके से आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन बहुत ही अच्छा माध्यम है सिंचाई करने का। किसान साथियों, नौवीं जो मेरी सलाह है वह ये है कि आपको स्प्रिंकलर सिंचाई का भी प्रयोग करना चाहिए। अगर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो पानी की बचत तो होगी ही, उसी के साथ साथ सभी पौधों को बराबर रूप से पानी भी मिल जाएगा और पौधे अच्छे से अपना विकास कर पाएंगे। किसान साथियों, 10वीं जो मेरी सलाह है वह आपको यह है कि आप सभी को सिंचाई सुबह या शाम में करना चाहिए। आपको कभी भी दोपहर में अपने खेत में पानी नहीं देना है। अगर आप दोपहर में पानी देते हैं तो फसल को नुकसान ही करता है और उसका कोई भी फायदा फसल को नहीं मिलता। तो मेरी सलाह आपको यह है कि अगर आप सुबह पानी दे रहे हैं तो आप 10 बजे तक पानी दे दीजिए और अगर आप शाम में पानी देना चाहते हैं तो आप 4:30 बजे के बाद पानी दे सकते हैं। तो आपको कभी भी दोपहर में पानी नहीं देना अपने खेत में। किसान साथियों, 11वीं जो मेरी सलाह है वह यह है कि आपको अपना खेत लेवल में रखना है। मतलब कि खेत को आप समतल रखिए। उसका फायदा यह होगा कि पानी एक जगह इकट्ठा नहीं होगा और पूरे खेत में पानी बराबर रूप से पहुंच जाएगा। इस तरीके से सभी फसलों को, सभी क्रॉप को अच्छे से पानी मिल जाएगा और वे अच्छे से अपना विकास कर पाएंगे। तो मेरी सलाह आपको यह है कि आपको अपने खेत को समतल करके रखना चाहिए। इसका बहुत अच्छा फायदा होता है आपकी मुख्य फसल पर। किसान साथियों, 12वीं जो मेरी सलाह है वह यह है आपको कि आपको बारिश के पानी को इकट्ठा करना चाहिए। अगर आप बारिश के पानी इकट्ठा करेंगे तो आपको जो लागत लगती है इरिगेशन में वह कम हो जाएगी। बारिश का पानी आपको इकट्ठा करना चाहिए। आप इसके लिए तालाब खोद सकते हैं, एक छोटा सा चाहे टैंक बना लीजिए जिसमें जब बारिश हो तो वो पानी इकट्ठा हो जाए और उस पानी का आप सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप सभी को बारिश का पानी इकट्ठा करना चाहिए। किसान साथियों, 13वीं जो सलाह है मेरी वो आपको ये है कि आपको खेत में ज्यादा पानी भी इकट्ठा नहीं रखना है। इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा पानी खेत में नहीं रहने देना है। अगर पानी ज्यादा रहेगा तो पौधों की जड़ें सड़ जाएंगी और आपका उत्पादन बहुत ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको खेत में नालियां बनानी चाहिए जिससे जो ज्यादा पानी है वह खेत से बाहर चला जाए। तो इस तरीके से आप अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको खादों का इस्तेमाल कैसे अच्छे से करना चाहिए जिससे कम लागत में आपको अच्छा उत्पादन मिल सके और आपका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है वह यह है आपको कि आप सभी को अपने खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद या जैविक खादों का प्रयोग ही करना चाहिए। अगर आप जैविक खादों का प्रयोग करेंगे तो जो उत्पादन हमारा मिलेगा उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी और आपको बाजार में अच्छा दाम भी मिल जाएगा। तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप प्रयास ये कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा जैविक खादों का प्रयोग कीजिए। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है वह आपको यह है कि आपको गोल्डन मिक्सचर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे नीम की खली, राख, कंपोस्ट का प्रयोग खेत में करना चाहिए। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है वो आपको ये है कि आपको हर फसल को उसके हिसाब से ही खाद देना चाहिए। इसका मतलब ये है, मैं आपको बताऊंगा, जैसे कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज्यादा खाद की आवश्यकता होती है। जैसे हमारी सीरियल क्रॉप है, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, इनको ज्यादा खाद की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे लेग्यूम क्रॉप है, उनको नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है।
तो मेरी सलाह आपको यह है कि आपको हर फसल को उसके हिसाब से ही खाद देना चाहिए। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है वह ये है कि हर फसल को अलग अलग स्टेज पर अलग अलग खादों की जरूरत होती है, तो आपको उसी हिसाब से हर स्टेज पर अलग अलग खादों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा। किसान साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है पौधों के लिए। तो अगली सलाह मेरी आपको ये है कि नाइट्रोजन की जरूरत का पता करने के लिए आपको लीफ चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, कीट और रोग जो होते हैं वह हमारी फसल को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कीट और रोगों से कैसे बचाव करना है। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है वह ये है कि आपको घर पर ही नीम का कीटनाशक बनाना चाहिए। यह बहुत ही सस्ता होता है और बहुत ही असरदार होता है। तो इस तरीके से आप कम लागत में कीटों का नियंत्रण अच्छे से कर पाएंगे। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है वह आपको ये है कि आपको ट्राइकोडर्मा और पेंडोमोनास जैसे जैविक टॉनिकों का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है वह ये है कि आप सभी को कीट नियंत्रण करने के लिए लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप ज्यादा से ज्यादा कीट नियंत्रण कर सकते हैं। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है वह आपको ये है कि आपको अपने खेत की निगरानी करना बहुत ही जरूरी है। जब आपको कोई भी बीमारी दिखे तो आप तुरंत ही उस बीमारी का उपाय कर लीजिए। यह बहुत ही अच्छा तरीका है अपने उत्पादन को बढ़ाने का। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको अपनी खेती में जहरीले रसायन का प्रयोग कम और जैविक उपाय ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको समय से पहले ही प्रिवेंटिव स्प्रे कर लेना चाहिए। ये बीमारियों का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि पुराने फसल अवशेष को आप खेत से बाहर कर दीजिए, क्योंकि पुराने फसल अवशेष में कीट और बीमारियां होती हैं। तो इससे आपकी मुख्य फसल में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। किसान साथियों, खेती में फसल चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप फसल चक्र की सहायता से कैसे अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको खेत में एक ही फसल की बुआई नहीं करनी चाहिए, आपको फसल चक्र अपनाना चाहिए। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको साल में कम से कम एक बार दाल वाली फसलें जरूर से जरूर उगानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी खेत की उपजाऊपन बहुत ही अच्छी हो जाएगी और अगली फसल में आपको कम खाद देने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से आपकी लागत कम हो जाएगी और आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको दो फसलें एक साथ बोनी चाहिए, जैसे मक्का प्लस अरहर और मूंगफली प्लस सूरजमुखी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने समय की बचत कर पाएंगे और आपको एक साथ ही ज्यादा फसलों का उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको पॉलीक्रॉपिंग करनी चाहिए। आपको एक खेत में कई फसलों की बुआई करनी चाहिए। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह यह है कि आपको सीजन से पहले और सीजन के बाद खेत में सब्जियों की खेती करनी चाहिए। इससे बाजार में आपको उन सब्जियों के बहुत ही अच्छे दाम मिल जाएंगे। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको नकदी फसलों की खेती करनी चाहिए, जैसे मसाले हो गए, फूल हो गए, औषधीय पौधे हो गए। इनसे आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। किसान साथियों, खेती में आधुनिक तकनीकों का और आधुनिक यंत्रों का बहुत ही महत्व होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आधुनिक तकनीकों से और यंत्रों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आप प्रयास ये कीजिए कि आप बुआई और कटाई मशीनों से ही कीजिए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके समय की बचत होगी और जो लागत आप कटाई में देंगे या बुआई में देंगे वह लागत बहुत ही कम हो जाएगी। तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप प्रयास ये कीजिए कि आप अपनी बुआई और कटाई मशीनों से ही कीजिए। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आप प्रयास ये कीजिए कि जो कृषि यंत्र प्रयोग में हम लोग ला रहे हैं वह आप किराए पर ले लीजिए, खरीदना जरूरी नहीं है। तो आपको मेरी सलाह यह है कि आप कृषि यंत्रों को किराए पर ले लीजिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा और आप अच्छे टाइम पर अपना सारा खेती काम कर पाएंगे। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह यह है कि आप मोबाइल ऐप का भी प्रयोग कीजिए। अगर आप मोबाइल ऐप का प्रयोग करेंगे तो आपको खेती की अच्छी जानकारी मिल जाएगी और जो नई नई तकनीकें आ रही हैं या जो नए नए शोध हो रहे हैं उनका आपको अच्छे से पता चल जाएगा और उनको अपना के आप अपनी खेती को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। जैसे यह वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो ये मोबाइल में ही देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा जिससे आपको जानकारी अच्छे से मिल जाए और उनका उपयोग करके आप अपनी खेती को बेहतर कर सकें और कम लागत में ज्यादा फायदा प्राप्त कर सकें। किसान साथियों, हमारे खेत में जो खरपतवार होते हैं वह हमारे उत्पादन को बहुत ही कम कर देते हैं। लगभग 25 से 35% तक वो कमी कर देते हैं यदि हम खरपतवार प्रबंधन नहीं करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कम लागत में खरपतवार प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं, जिससे कम लागत में आपका उत्पादन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको समय समय पर अपने खेत में निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खरपतवार प्रबंधन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह यह है कि अगर खरपतवार बहुत ज्यादा हो गए हैं तो आपको खरपतवार नाशी का भी प्रयोग करना चाहिए, जो असरदार होते हैं और जिनसे हम खरपतवार प्रबंधन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि गर्मी के मौसम में जैसे मई जून के समय आपको खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। अगर आप खेत की गहरी जुताई करते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि खेत की मिट्टी ऊपर आ जाएगी और जो खरपतवार के बीज होते हैं वह खुद ही नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप खरपतवार प्रबंधन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको अपने खेत को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप खाली छोड़ेंगे तो उसमें केवल खरपतवार ही आ जाएंगे और वो बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं हमारी सॉइल को। तो इसलिए मेरी सलाह आपको यह है कि आपको अपने खेत को खाली नहीं छोड़ना। आप उसमें हरी खाद जैसे सनई, ढैंचा की बुआई करके आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हरी खाद का प्रयोग करेंगे तो आपकी भूमि बहुत ही उपजाऊ हो जाएगी, जिससे अगली फसल में आपको कम खाद देना पड़ेगा। किसान साथियों, जो आपको उत्पादन मिलता है आपको उसे सही से बेचना भी आना चाहिए, क्योंकि यदि आपका उत्पाद अच्छा है और आपको बेचना नहीं आ रहा है तो आपको अच्छा मुनाफा नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा, अगर आप उनको अपनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको फसल की ग्रेडिंग करना चाहिए। आप अगर ग्रेडिंग करके फसल को बेचेंगे तो आपको बाजार में बहुत ही अच्छा दाम मिलेगा। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको अपने उत्पाद की अच्छी पैकिंग करके शहरों में भेजना चाहिए, मंडियों में भेजना चाहिए। अगर आप वहां भेजेंगे तो आपको ज्यादा दाम मिल जाएगा। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आप प्रयास ये कीजिए कि आप अपना उत्पाद सीधे दुकानदारों को या फिर कंपनियों को ही बेचें। आप बिचौलियों के संपर्क में कम से कम आए, क्योंकि जितनी मेहनत आप लोग करते हैं, आप इतनी धूप में इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आपको अपनी मेहनत का मेहनताना नहीं मिलता है। वो सारा फायदा जो बिचौलिए लोग होते हैं वो उठा लेते हैं और जितना कीमत आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती। तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप प्रयास ये कीजिए कि आप अपना उत्पाद डायरेक्ट दुकानदारों को या फिर कंपनियों से संपर्क करके उनको बेचिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आप सभी को एफपीओ या फिर किसान समूह में जुड़कर खेती करनी चाहिए। अगर आप किसान समूह में जुड़े रहेंगे और जब साथ में बेचेंगे
तब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आप रोज मंडी में भाव का पता करते रहिए। अगर आपको मंडी का भाव पता रहेगा तो आप अपने उत्पाद को सही दाम पर मंडी में बेच पाएंगे। तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप रोज मंडी का भाव पता करते रहिए, जिससे आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको एमएसपी पर ही अपना उत्पाद बेचना चाहिए। अगर आप एमएसपी पे अपना उत्पाद बेचेंगे तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा आपको। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि खेती के साथ साथ आपको पशुपालन, मुर्गी पालन और बकरी पालन भी करना चाहिए। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको अपनी फसल का बीमा जरूर से जरूर कराना चाहिए। इससे आप नुकसान से बच सकते हैं। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको सरकार की योजनाओं का पता करते रहना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि आपको सब्सिडी मिलेगी और आप ज्यादा मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको फसल की कटाई सही समय पर करना चाहिए। अगर आप अपने फसल की कटाई सही समय पर नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। किसान साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आपको खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी करना चाहिए। अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं तो उससे आपको शहद मिलेगा और शहद बेचकर आप अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अगली जो मेरी सलाह है आपको वह ये है कि आप अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े रहिए। इसका फायदा आपको ये होगा कि जो नई योजनाएं हैं या जो नई तकनीक है उनका पता आपको अच्छे से चल जाएगा, उसकी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी, जिसका प्रयोग आप अपनी खेती में कर पाएंगे और अपने लागत को कम करके आप अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, आज मैंने आपको कम लागत से ज्यादा मुनाफा प्राप्त करने के 51 तरीके बताए। इनमें से अगर आप 10 से 15 तरीके भी अपना लेंगे तो निश्चित ही आपको फायदा बहुत ही ज्यादा होगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एग्रोनॉमी इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए, जिससे और किसान भाई भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।